नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो सिंह राशि वालों, पिशाच योग आपके कुंडली के अष्टम भाव पर बन रहा है और ये जो 2 महीने का लगभग वक्त है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। इन समय में संयमित रहिएगा। महत्वपूर्ण बात, आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का कोई बात ऐसा ना करें कि क्लेश मतभेद हो, इसका ध्यान रखें। ससुराल पक्ष को लेकर कहीं विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें। और संतान पक्ष या किसी आपके लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो हो सकता है संतान या आपका रिश्ता जो लव है वो आप पर हावी होने का प्रयास करे, आप पर प्रेशर बनाए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा। और बहुत ही यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब मिलने के योग हैं, स्थानांतरण के योग बने हुए हैं, अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। और आप बस पॉजिटिव सोच के साथ अड़े रहिए, सब कुछ बेहतर होगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय अनुकूल है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में अगर आप जाइएगा, गलत निर्णय लीजिएगा, तब हानि होगा। हालांकि पिता के साथ तालमेल बनाइए, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल करना होगा। और अब अगर जॉब कर रहे हैं, आपके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके साथ रिश्ता थोड़ा बेहतर बना कर रखें, नहीं तो बदनामी की स्थिति बन सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो खासकर राजनीतिक दबाव आप महसूस करेंगे। हालांकि 29 मार्च के बाद आपकी शनिदेव की ढैया भी शुरू हो जाएगी, इसलिए ढैया का प्रभाव और ये पिशाच योग, इसका मतलब है बेवजह के तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। भ्रम से बचिएगा, नकारात्मकता से बचिएगा। बेवजह जो आपके अंदर विचार चलेंगे उनसे बाहर निकलने के लिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। और एक और चीज़ है कि प्रॉपर्टी वगैरह अगर आपका सेल नहीं हो पा रहा तो अब सेल होगा। परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद मत होने दीजिएगा, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आएगी। और संतान के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा